गुजरता गया महाराज दशरथ ने वो खीर का प्रसाद बांट करके जब दिया है, तीनों रानियां चली। तो याद रहे कौशल्या कैकेयी अपना प्रसाद लेके चली गई, सुमित्रा ने अपने प्रसाद का पात्र एक जगह पर रख दिया। तो उस प्रसाद के पात्र को एक चील ने अपने मुख में दबाया और वो चील उस प्रसाद को लेकर के उड़ गई। इधर माता अंजनी तपस्या कर रही थी। उस चील ने देखा तो कुछ कहने के लिए जब अपने मुख को खोला तो वो खीर का प्रसाद का जो पात्र था माता अंजनी की गोदी में आकर के गिरा। वो भी पुत्र के लिए तपस्या कर रही थी। तो माता अंजनी ने शिव का प्रसाद समझ करके उस प्रसाद को खाया और उस खीर को खाने के बाद वो गर्भ धारण कर गई। उनके बाद में हनुमान जी का जन्म हुआ था। तो कहते हैं परीक्षित महाराज हनुमान जी के 3 पिता बताए जाते हैं महाराज। एक जगह पर लिखा है शंकर सुवन, वैसे होता तो शंकर स्वयं है पर उसको पढ़ते हैं शंकर सुवन केसरी नंदन। शंकर सुवन, सुवनवश पुत्र होता है। अब शंकर जी इसलिए पिता हैं क्योंकि शिव का प्रसाद समझ के माता अंजनी ने उस खीर को खाया था, तब हनुमान जी का जन्म हुआ था। शंकर सुवन केसरी नंदन, नंदन में भी पुत्र होता है और केसरी तो वैसे भी पिता हुए क्योंकि माता अंजनी उनकी तो पत्नी थी। और एक जगह पर लिखा है पवन तनय, तनय में भी पुत्र होता है पवन तनय। पवन देव इसलिए पिता बताए जाते हैं कि जब ये छोटे से थे तो इन्हें राक्षस उठा के ले गए, पवन देव ने इन्हें बचाया। तो कहते हैं जन्म देने से ज्यादा बड़ा वो होता है जो प्राणों को बचाता है। इस तरीके से हनुमान जी के 3 पिता बताए गए। इधर धीरे धीरे समय गुजरता गया। कौशल्या ने कहा कि बहन अपने अपने प्रसाद को खा लो। तो जवाब दिया सुमित्रा ने कि आप अपने प्रसाद को खा लो, हमारा प्रसाद पता नहीं कौन ले गया, याद रखना। तो जवाब दिया कौशल्या ने कि बहन अभी हमने अपने प्रसाद को नहीं खाया है, तो अपने में से आधा प्रसाद कौशल्या ने सुमित्रा को दिया, तो फिर आधा कैकेयी ने भी दे दिया। और हंस के एक बात कही, सुनो बहन हमारे तो एक एक संतान होगी पर तुम्हारे 2 होगी। क्यों? क्योंकि तुम 2 भागों की खीर खा रही हो। तो सुमित्रा ने बड़ी प्यारी बात कही, सुनो बहन अगर मेरे 2 पुत्र हुए तो एक पुत्र तुम्हारे पुत्र की सेवा में लगाऊंगी और एक पुत्र तुम्हारे पुत्र की सेवा में लगाऊंगी। समय गुजरा गया। कहते हैं नवमी के दिन प्रभु श्री राम का अवतार हुआ था। नवमी के दिन दासी ने भगवान को गोद में उठाया और महाराज दशरथ के पास में गई।